मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया। बिहार को ठग रहा है, जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। अरे किस बात पर गर्व करना है भाई आपको? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? किस बात पर? मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां के कोढ़नी थाना क्षेत्र में एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उसका गला काट दिया गया, चाकू से गोद दिया गया और मासूम बच्ची को पटना के पीएमसीएच में जब भर्ती कराया गया था, वहां उसने रविवार को दम तोड़ दिया, यानी कि 31 मई को। अब इस पर नेहा सिंह राठौर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक इस पर घमासान मचा हुआ है। वीडियो शेयर करते हुए नेहा सिंह ने कहा है कि आप मुझसे पूछते हैं कि सवाल क्यों करती हो। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि इसे सवाल करना चाहिए, वो तो चापलूसी कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा ने फिर से मोदी की नसों में सिंदूर बहता है वाले बयान पर तंज कसा। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो पोस्ट किया और इसके जरिए एक्स पर उन्होंने लिखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की के साथ ऐसे किया जाता है और उसके बाद पटना अस्पताल के बाहर घंटों से तड़पने के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। मोदी जी के नस में बहता है सिंदूर और बिहार के किस काम आया, इस कैप्शन के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको इस वीडियो में ये दिखेगा कि वो बोलती हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से किया जाता है, चाकू से गोद दिया जाता है और अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के बाहर 4 घंटे तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं था और उसने दम तोड़ दिया। यह है बिहार की हकीकत और आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं सरकार से सवाल क्यों करती हूँ। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इसके आगे वो वीडियो में ये भी कहती हैं कि मुझे बताइए मोदी जी कि नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी के नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको मार दिया गया? हालांकि ये पहली बार भी नहीं है जब नेहा सिंह ने सरकार पर सवाल उठाया। इससे पहले भी वह कई बार सवाल पूछ चुकी हैं, अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर रिएक्ट कर चुकी हैं। और इसके बाद नेहा सिंह के बाद अगर देखें तो राहुल गांधी ने भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर, यानी मोदी और नीतीश दोनों पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया राहुल गांधी ने और लिखा कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद ही शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया पोस्ट है। कांग्रेस ने बिहार में जो सदाकत आश्रम है वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया। युवा और कांग्रेस के कार्यकर्ता घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं उदय भानु चीब और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश राम इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री से दो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भी पटना के राजापुर पुल के पास से रोक दिया, उससे आगे जाने नहीं दिया। अपराध पर दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। अब इसके अलावा देखें तो बिहार कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें उदय भानु चीब का कहना है कि बिहार में महिलाएं और लड़कियों के साथ लगातार अमानवीय घटना घटित हो रही है, लेकिन बिहार की जदयू और बीजेपी के सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है।
और क्योंकि इन अपराधियों को बीजेपी और जदयू के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, मतलब सुरक्षा प्राप्त है, और इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है, अब अंत में मामला भी समझ लीजिए कि आखिर ये मामला क्या है। ये मामला है 26 मई यानी कि शनिवार का दिन था, दोपहर का वक्त था। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के एक गांव में घर के सामने 9 साल की बच्ची बैठी थी। इतने में एक शख्स आया और वहां के मौसी के घर जाना है क्या, उसने उससे कहा। बच्ची ने हामी भरी तो फिर उसे अपने साइकिल पर बैठाकर ले गया और बच्ची भी नादान, उसे मौसी के घर जाने की इच्छा थी, चली गई। कुछ देर बाद जब बच्ची की माँ की नींद खुली, माँ सोई हुई थी, तो उसने अपनी बेटी की खोजबीन की। कहीं पता नहीं चला और नहीं चल रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने यह बताया कि घर घर जाकर मछली बेचने वाला लड़का उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर ले गया था और इसके बाद लोगों ने उस मछली बेचने वालों से पूछताछ की। पहले तो वह मुकर गया, लेकिन जब उस पर दबाव बनाया गया तो उसने सारे राज उगल दिए। आरोपी ने यह बताया कि लड़की कहाँ है। आरोपी के बताए स्थान पर लोग गए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 9 साल की मासूम लहूलुहान थी, शरीर के लगभग सभी हिस्से से खून निकल रहे थे। आरोपी ने न सिर्फ हैवानियत की हदें पार की थी, बल्कि गहरे जख्म भी दिए थे। आनन फानन में पीड़िता को परिवार वालों ने मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया, जहां पर 6 दिन यानी कि 31 मई के सुबह तक इलाज किया गया। इसके बाद उसे पटना के PMCH में रेफर कर दिया गया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। PMCH में बच्ची को भर्ती तो किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। PMCH में 4 घंटे एम्बुलेंस को रोका गया बाहर, तब तक मौत हो चुकी थी। मौत की खबर आते ही मामला ने तुल पकड़ लिया। विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए कहा कि PMCH की लापरवाही के चलते ही पीड़िता की जान चली गई और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। पुलिस तहरीर दर्ज कर ली है, यानी कि FIR दर्ज हो गया है। छानबीन हो रही है, जांच किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस सब के बाद हो सकता है कि आरोपियों को दोषी ठहराया जाए, और दोषी भी ठहराया जाए तो इससे ऐसा नहीं है कि सिस्टम सुधरने वाला है। सिस्टम की जो लाचारी है, जो व्यवस्था है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि सिस्टम में जिस हिसाब से आज ये पहली बार भी ऐसा केस नहीं है कि इस सिस्टम को सुधार सके। सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को भी सख्त होना होगा, प्रशासन को भी सख्त होना होगा, और ऐसी घटनाएं प्रशासन की कमजोरी से ही होती है। जिस क्षेत्र में प्रशासन घूस लेने लगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दे, कानून व्यवस्था को ताक पर रख दे, उस क्षेत्र में क्राइम बढ़ेगा ही। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, देश के कई हिस्सों में भी यही हो रहा है, और सिर्फ यूपी बिहार नहीं, बाकी राज्यों में भी। इसके बदले में होता क्या है, केस होते हैं, उसके बाद दोषियों को तारीख पर तारीख दी जाती है, सुनवाई होता है और फिर फैसला आती है। तब तक पता चलता है कि समय देर हो गई और इस बीच में कहीं दूसरे बेटे के साथ ऐसे कृत्य हो जाता है। सब कुछ होता है और इसमें राजनीति करने वाले राजनीति भी करते हैं, इसमें रोटियां सेकते हैं राजनीति की, फिर भी कभी भी कानून व्यवस्था को मजबूत करने, समाज को अच्छा बनाने के प्रयास नहीं करते। और यही हकीकत है कि दिखावे की राजनीति और दिखावे की कानून व्यवस्था की वजह से ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है। अगर सख्त कदम उठाए जाते, सख्त से सख्त और तुरंत कानून से फैसला दिया गया होता और ऐसे सख्त कदम उठाते जो मिसाल कायम हो, तो शायद दूसरी बार किसी को ऐसी हिम्मत नहीं होती। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे साथ जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।